मैं भारत का कंठहार हूं, भालचंद्र अविनाशी हूं। शिल्पायन है मेरा कण कण, कला कुशल अभिलाषी हूं, मैं काशी हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित महादेव का प्रिय निवास स्थान काशी विविध मूर्त और अमूर्त धरोहरों की उद्गम स्थली रही है। प्राचीन काल से ही विश्व व्यापार का केंद्र होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद में भारत सर्वश्रेष्ठ रहा और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आक्रांता यहाँ बार बार आते रहे, लेकिन शिल्पियों ने, बुनकरों ने, किसानों ने इस विरासत को बचा के रखा। आजादी के बाद भारत पूरी तरह से औद्योगिकीकरण की ओर केंद्रित हो गया और ये शिल्प कलाएं उपेक्षित होती चली गईं। फलस्वरूप ये बेहतरीन कलाकृतियों की छाप धुंधली पड़ती चली गई। बनारस में लकड़ी का खिलौना तो बहुत प्राचीन है। कितना इतिहास पुराना है हमको इसके बारे में पूरा जानकारी, लेकिन करीब बोलते हैं 5,000 साल पुराना ये इतिहास है। कि एक समय ऐसा था कि सच में हम सोचते थे कि कोई हमारा शत्रु हो, उसको ये काम हम सिखा दें। 2002 के अंतराल में चाइना का जो प्लास्टिक खिलौना आया तो हमारे इस लकड़ी खिलौने पर थोड़ा ग्रहण लगा और ये 10 साल 12 साल तक ये रहा। पहले कला के ये खूबसूरत नमूने रोजमर्रा के जीवन के अंग थे, लेकिन अब वक्त है कि नमूनों को अद्वितीय कला के रूप में उच्च स्थान प्रदान कर बाजार को एक नवीन कलेवर दिया जाए, जो व्यवसाय के रूप में नई पीढ़ी के कलाकारों, उद्यमियों व व्यावसायिकों को आकर्षित करे। नाबार्ड ने ऐसे ही शिल्पों को पहचान दिलाने के लिए सराहनीय पहल की है और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने का भगीरथ प्रयास किया है। और देश की इस बौद्धिक संपदा को बचाने के लिए बनारस और पूर्वांचल जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का, कृषि का एक गढ़ है, यहाँ पे विरासत है, उसके लिए फिर हम लोगों ने काम शुरू किया और बनारसी साड़ी का जीआई रजिस्ट्रेशन फाइल हुआ और 2009 में वो ग्रांट हुआ। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत और लोकल से ग्लोबल। इस पूरे लोकल से ग्लोबल के अभियान में नाबार्ड ने हाथ बढ़ाया उस शिल्पियों को बचाने और बढ़ाने के लिए अलग अलग माध्यमों से, जिसमें जीआई पंजीकरण एक बड़ा माध्यम था। इस दिशा में नाबार्ड ने पूर्वांचल की 14 हस्तशिल्पों को जीआई प्रमाणित कराने में सहयोग प्रदान किया है, जिनमें मिर्जापुर की हैंडमेड दरी, वाराणसी के वुडन लैकरवेयर, निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, वाराणसी की मेटल रिपूसी क्राफ्ट, वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी, वाराणसी की सॉफ्ट स्टोन अंडरकट वर्क, चुनार की सैंडस्टोन, गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग, वाराणसी की वुड कार्विंग क्राफ्ट, बनारस का हैंड ब्लॉक प्रिंट, मिर्जापुर का ब्रास यूटेंसिल्स, चुनार की रेड क्ले ग्लेस पॉटरी, गोरखपुर का टेराकोटा वर्क शामिल है। जीआई के बाद ये क्राफ्ट अब देश और विदेशों में भी जाना जा रहा है और इसकी मुख्यता बढ़ रही है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हेल्प भी मिलते रहते हैं। जहाँ पे ये काम बंद होने वाला था और अब इस काम में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत फ़ायदे होते हैं। जीआई और नाबार्ड से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, जीआई से ये फ़ायदा हुआ कि इस क्राफ्ट को लोग सोचते थे कि ये तो आगरा का बना है, ये तो आगरा का काम है। तो जैसे व्यापारी भी जो होते थे या बाहर के भी जो व्यापारी होते थे वो सीधे आगरा भागते थे, यहाँ से आगरा जाता था, फिर आगरा से वहाँ जाता था, कई हैंड होने से महंगा होता था। तो लेकिन अब कस्टमर जो है बनारस आना शुरू कर दिए और हमको लगता है बायर भी आना शुरू कर दिए। नाबार्ड के प्रयास की बात करें तो हमने उनको काफ़ी मार्केटिंग के एक्सपोजर भी दिए हैं। हम जैसे नाबार्ड की तरफ से हमारे आर्टिजन्स काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल फेयर्स में गए हैं। जैसे आपने दिल्ली हाट, सूरज कुंड,
मेला, लखनऊ महोत्सव होते हैं जिसमें हमने आर्टिजन्स को भेजा है। नाबार्ड वाले काफ़ी दूर दूर भेजे, लखनऊ भेजते हैं, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं। एमपी में, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, अपने आसपास के 7-8 स्टेटों में हम जाकर के अपना सामान का प्रदर्शनी किए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव जो लिया गया है वो ये है कि जीआई एक प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद उसको कैसे आर्टिजन्स और कस्टमर तक पहुंचाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने 1000 ऑथराइज यूज़र का प्रोजेक्ट किया है 17 क्राफ्ट्स में। वो इसी साल हम लोग ने उसमें काम शुरू किया है। भौगोलिक संकेतक जीआई से क्षेत्र विशेष के उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे उत्पादकों, कारीगरों की आय में वृद्धि की संभावना बढ़ती है और साथ ही पर्यटन और निर्यात के अवसर बढ़ते हैं, जिनसे रोजगार का सृजन होता है। मेरे धर्म में भगवान के सारे मूर्ति बनाए जाते हैं और जो भी ऑर्डर के लिए आता है वो सारे काम होते हैं और उसमें मेरा भी सहयोग है और जो वो करते हैं उसमें मैं उनकी हेल्प करती हूँ। ये काम मुझे काफ़ी पसंद भी आई, पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी करना चाहती हूँ। मेरा गोल तो है कि पीतल के बर्तन को एक नए पीक तक ले जाएं और जिस हिसाब से कोविड का पीरियड आया है, लोग पुराने ट्रेडिशनल में आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ वो ट्रेडिशनल पीतल के बर्तन के साथ भी आए, लोग पीतल के बर्तन भी इस्तेमाल करें अपने घर में, जो ज़रूरी है। नाबार्ड जीआई के लिए एंड टू एंड यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन से पोस्ट रजिस्ट्रेशन तक सहायता करता है और इससे प्रोडक्ट को एक लीगल प्रोडक्शन मिलता है और क्वालिटी यानी गुणवत्ता में इसका इम्प्रूवमेंट होता है और अवेयरनेस क्रिएशन में ये बहुत ही सहायता करता है और जीआई से हम एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप कर सकते हैं। नाबार्ड अभी तक लगभग 44 प्रोडक्ट्स को जीआई टैगिंग करा रहे हैं। हमारे सहायता और जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है जीआई रजिस्ट्रेशन का, इससे उत्तर प्रदेश एक जीआई हब के रूप में डेवलप होगा और उत्तर प्रदेश का ये प्रोडक्ट्स अब देश विदेश में पहुंचेंगे और एप्रिसिएट होंगे। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और नाबार्ड के इन प्रयासों से शिल्पकारों तथा कारीगरों में नई ऊर्जा के संचार के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।